मोहम्मद शमी टीम इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर, 64 टेस्ट मैच में 229 विकेट। मैच की शुरुआत हो, मिड या एंड, फंसी हुई टीम को अपनी गेंदबाजी से निकालने का मादा रखते हैं। मगर दुर्भाग्य ये टीम में नहीं है। क्यों नहीं है कुछ पता नहीं। फिट हैं, खुद बता चुके हैं, हाँ मैं फिट हूं, मगर फॉर्म खराब है नहीं। घरेलू क्रिकेट में बंगाल की ओर से 3 मैच में 15 विकेट लिए हैं। फिर क्या वजह हो सकती है? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को पसंद नहीं है? शायद नहीं। गंभीर की जिद को भुगत रहे हैं? शायद हाँ। इसके क्या कारण है? इस मैनेजमेंट को लग रहा होगा कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। कौन नया खिलाड़ी? शायद हर्षित राणा, जिनके सिलेक्शन पर विवाद भी खूब हुआ। माने सवाल बहुत हैं, मगर सटीक जवाब मिलना कि शमी क्यों बाहर हैं मुश्किल होता जा रहा है। जिसके बाद एक शंका अब क्रिकेट फैंस के जहन में घर कर चुकी है। क्या शमी का करियर खत्म हो गया? क्या शमी को किसी छोटी टीम से एक मैच खिलाकर अलविदा कह दिया जाएगा? कैसा रहा है मोहम्मद शमी का क्रिकेटिंग करियर? आज हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 7 जून 2023 इस दिन ओवल में मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। फिर उन्हें इंजरी हुई, ठीक हुए, प्रैक्टिस की, मगर वापसी नहीं हुई। जबकि भारत इसके बाद से 8 सीरीज खेल चुका है, जिसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जैसी सीरीज शामिल हैं। ऐसा भी नहीं कि भारत ने इन बड़ी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो घर में ही खेले थे, फिर भी सीरीज 1-1 से बराबर ही रही थी। अब एक बार फिर साउथ अफ्रीका से ही सीरीज है, बावजूद इसके मोहम्मद शमी को बाहर बिठाया गया है, जिससे नाराज मोहम्मद शमी के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन ने कहा है सीधे तौर पर सिलेक्टर शमी को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह से फिट हैं। हालांकि शमी के बाहर रहने का एक कारण यह बताया जा रहा है कि सिलेक्टर्स अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ युवा तेज गेंदबाजों को मौका देना चाहते हैं। इस स्क्वाड में बंगाल के आकाशदीप को शामिल किया गया है, जो इंजरी से वापसी कर रहे हैं। सिलेक्टर्स का मानना है कि शमी का शरीर टेस्ट क्रिकेट के लंबे स्पेल का भार शायद ना झेल पाए, क्योंकि वो घरेलू मैच में भी स्पेल के बीच ब्रेक लेते हैं। इससे पहले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और मोहम्मद शमी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। अगरकर ने पहले शमी को इंग्लैंड सीरीज और ऑस्ट्रेलिया वनडे टूर से बाहर करने की वजह फिटनेस बताई थी। अगरकर ने कहा था सिलेक्टर्स ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शमी को टीम में शामिल करने के लिए बेताब थे, लेकिन वो फिट नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 महीने में अगर वो फिट हो जाते हैं तो कहानी बदल सकती है। इस पर शमी का जवाब बिल्कुल सीधा था। उन्होंने कहा चयन मेरे हाथ में नहीं है। अगर फिटनेस का मुद्दा होता तो मैं बंगाल के लिए क्यों खेलता? अगर मैं 4 दिन का रणजी मैच खेल सकता हूं तो 50 ओवर का क्रिकेट भी खेल सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई विवाद खड़ा हो। उन्होंने ये भी कहा कि फिटनेस पर अपडेट देना उनका काम नहीं है, बल्कि उनका काम एनसीए में तैयारी करना और मैच खेलना है। कहने का अर्थ यह है कि मौजूदा वक्त में शमी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि जब शमी ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी तब भी उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। 3 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अहमद अपने ज़माने में तेज़ बॉलिंग करते थे। उन्हीं को देखकर मोहम्मद शमी भी तेज़ गेंदबाज बने। शुरुआती वक्त में शमी को गांव में अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, तो वो अपने दादा के आम के बागान के पास मैदान में खेलते थे। क्रिकेट में शमी की दिलचस्पी देख पिता उन्हें मुरादाबाद में कोच बदरुद्दीन के पास ले गए। इस वक्त शमी की उम्र महज 15 साल थी। कोच ने इस उम्र में शमी की बेहतरीन बॉलिंग की तारीफ की। इस तारीफ के हकदार शमी यूं ही नहीं बने, इसके पीछे भी बढ़िया किस्सा है। दरअसल शुरुआती दिनों में शमी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे और 2007 तक उन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट ही खेला, यहाँ तक कि वो कीपिंग भी करते थे। इसके बाद जब उन्होंने लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बल्लेबाज के रूप में। एक बार उनके बड़े भाई उन्हें लेदर बॉल का मैच खिलाने ले गए, क्योंकि टीम में एक प्लेयर कम था। उनके पिता ने शर्त रखी कि उसे बैटिंग नहीं करवाओगे वरना चोट लग जाएगी, लेकिन भाई को शमी पर पूरा विश्वास था और उन्होंने उन्हें ओपनिंग पर भेज दिया। शमी ने पहली बार लेदर बॉल खेली और 34-35 गेंदों में 100 रन बनाकर दिखाए। खैर, वापस लौटते हैं कोच बदरुद्दीन के पास। इन्हीं के पास रहकर शमी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। यहीं से उन्होंने ट्रायल्स देने शुरू किए। उन्होंने 2 साल तक यूपी की टीम के लिए ट्रायल्स दिए, अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन हर बार फाइनल राउंड में उन्हें बाहर कर दिया जाता था। एक बार जब उनके भाई ने सिलेक्टर से बात की तो जवाब मिला कि अगर मेरी कुर्सी हिला सकते हो, माने मुझे इस पद से हटा सकते हो, तो लड़का सिलेक्ट हो जाएगा।
इस राजनीति और बेइज्जती से दुखी होकर उनके भाई ने वहीं फॉर्म फाड़ दिया और कहा कि अब वे यूपी के लिए नहीं खेलेंगे। इसके बाद शमी ने कोलकाता जाने का फैसला किया। उनके कोच ने पहले उन्हें त्रिपुरा जाने का कॉन्टैक्ट दिया, जहां उन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिला, लेकिन 3 साल ऐसे ही खराब हो गए। फिर 17 साल की उम्र में वो कोलकाता चले गए। कोलकाता में भी उनका सफर मुश्किलों से भरा था। शुरुआत में वो अरुण लाल की अकेडमी में ट्रायल देने गए। ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण शुरुआती 10 से 15 दिन तक उन्हें क्लब के हॉल में सोफे पर सोना पड़ा, जहां रात की पार्टियां चलती थी। समस्या यह थी कि क्लब उन्हें पैसे नहीं देता था। हालांकि जब उन्होंने सिर्फ 9 मैच में 40 से ज्यादा विकेट लिए और लगभग 300 रन बनाए, तो इससे इंप्रेस होकर क्लब ने उन्हें पहली बार 20,000 की सैलरी दी। उन्हें उस वक्त इतना डर था कि कहीं चोर ट्रेन में उनकी जेब न काट लें, इसलिए वो पूरी रात जागते रहते थे। धीरे धीरे उनका प्रदर्शन सुधरता गया। उन्हें मोहन बागान जैसे बड़े क्लब में जाने का मौका मिला। यहीं पर एक दिन सौरव गांगुली ने उन्हें बॉलिंग करते देखा। शमी की गेंदबाजी से दादा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पिच में कुछ गड़बड़ी होने की बात सोची, क्योंकि बॉल बहुत स्विंग हो रही थी। गांगुली ने फोन पर किसी से बात की और उसके बाद शमी को बंगाल स्टेट टीम में शामिल कर लिया गया, माने अचानक। इसके बाद लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण साल 2013 में मोहम्मद शमी को पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया में चुन लिया गया। पहले मैच में शमी ने गजब की गेंदबाजी की। पाकिस्तान जैसी टीम के सामने दबाव में 4 मेडन ओवर फेंके और 1 विकेट भी लिया। 9 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए। जब वनडे में अच्छा खेले तो टेस्ट में भी जगह मिल गई। शमी ने 6 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, ड्रीम डेब्यू। पहली इनिंग में 4 विकेट और दूसरी में 5, माने पूरे मैच में 9 विकेट। इस बढ़िया प्रदर्शन के बावजूद मोहम्मद शमी के करियर में बहुत उतार चढ़ाव रहे, जिसमें 2015 से 2018 तक बहुत समस्याएं थी, जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित किया। जैसे साल 2014-15 में खेली गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शमी के घुटने में गंभीर चोट आई थी। बावजूद इसके उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, जबकि उनका घुटना पूरी तरह से ठीक नहीं था, बहुत दर्द में थे। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि या तो अभी या फिर बाद में ऑपरेशन तो कराना ही होगा। शमी वर्ल्ड कप खेले और हर मैच के बाद टीम होटल जाती थी, फिर शमी अस्पताल जाते थे। उनके घुटने से हर बार लगभग 50 मिलीलीटर फ्लूइड्स माने पानी निकाला जाता था, जिसके बाद इंजेक्शन लगाए जाते थे। वो उस दर्द को बर्दाश्त करते रहे और किसी को इसका पता भी नहीं चला। वो देश के लिए खेले। सेमीफाइनल मैच में 5 ओवर डालने के बाद उनकी टांग पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। बाहर जाकर इंजेक्शन लेकर आए, लेकिन टीम हार गई। वर्ल्ड कप के बाद उनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि बिना लंगड़ाए चल लेना ही बड़ी बात है, खेलने की तो भूल ही जाओ। शमी ने 6 से 8 महीने तक कठिन रिहेबिलिटेशन किया, जिसमें 60 दिन बेड रेस्ट भी शामिल था। शमी अब इंजरी से उबर रहे थे। तभी साल 2017 में उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद 2018 में उनके निजी जीवन में तूफान आ गया। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर घरेलू हिंसा और हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए। हसीन जहां ने उन पर मैच फिक्सिंग से जुड़े होने के भी इल्जाम लगाए, ये कहकर कि वो एक पाकिस्तानी लड़की से पैसे लेते हैं। इन इल्जामों के कारण बीसीसीआई को जांच कमेटी बिठानी पड़ी और शमी को एक दिन के लिए बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट पूल ए ग्रेड से बाहर कर दिया गया। इस मुश्किल समय में शमी को एक सड़क दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट भी लग गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इस भयानक मानसिक तनाव के दौरान शमी ने 3 बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा, जिसका जिक्र वो खुद कई बार कर चुके हैं। ये उनके लिए जीवन का सबसे कठिन समय था। हालांकि उनके परिवार, खासकर उनके भाई और माँ ने उन्हें बहुत सहारा दिया। इंजरी और निजी समस्याओं के चलते एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्होंने कोच रवि शास्त्री और भरत अरुण से कहा वो क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके घुटने की चोट के कारण उन्हें फिटनेस के लिए यो-यो टेस्ट पास करने में दिक्कत आ रही थी, जिससे उनके घुटने में सूजन आ जाती थी। शास्त्री ने उन्हें समझाया और गुस्से को मैदान में निकालने को कहा। माने शमी तमाम चीजों से लड़े और जबरदस्त कमबैक किया। 2019 वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर कुमार के चोटिल होने के बाद उन्हें मौका मिला। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए हैट्रिक ली। शमी का ये वर्ल्ड कप इसलिए भी खास था क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले थे और 14 विकेट लिए थे। इसके बाद मोहम्मद शमी लगातार अच्छा खेले, उन्हें वर्ल्ड कप में भी खिलाया गया। शुरुआती 4 मैचों में बेंच पर बैठना पड़ा था। टीम कॉम्बिनेशन के चलते उन्हें बाहर रखा गया। उन्हें मौका तब मिला जब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। शमी बताते हैं पुणे मैच से पहले हार्दिक उनके पास आए और कहा वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और खेलना चाहते हैं। तब शमी ने उन्हें कैप्टन या कोच से बात करने को कहा। पांड्या खेले, लेकिन उन्हें चोट लग गई और
उसके बाद शमी को रेगुलर खेलने का मौका मिला। शमी ने अपनी काबिलियत साबित करने का यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। टूर्नामेंट में वो सिर्फ 7 मैच खेले और 24 विकेट लिए, सबसे ज्यादा। इस तरह शमी के नाम एक रिकॉर्ड हो गया। वो वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इतना ही नहीं, शमी के नाम वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने का भी रिकॉर्ड है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद शमी ने बताया था कि 2023 के वर्ल्ड कप में गेंद बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे वो चाहते थे, यहां तक कि फ्लैट विकेट पर भी। इन उपलब्धियों के लिए शमी जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही नाराजगी उन्हें तब होती है जब कोई कहता है ये गॉड गिफ्टेड है, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुआ था। शमी ने कहा था गॉड गिफ्ट तो सब है, लेकिन उन्होंने इस पर लाखों बॉल डालकर मेहनत की है, जो उनकी स्विंग होती है, तब जाकर ये स्किल उनके हाथ में आया। शमी कहते हैं कि अमरोहा में एक वो फॉर्म हाउस पर रहते हैं जहां उन्होंने अपना निजी ग्राउंड, पूल और जिम बनाया है। वो नंगे पैर मिट्टी में दौड़ते हैं, जिसे वो अपनी देसी ट्रेनिंग कहते हैं, जो उन्हें घोड़े जैसी ताकत देती है। वो खुद कहते हैं, उनका मानना है कि देसी ट्रेनिंग आज तक फेल नहीं हुई है। इन तमाम ट्रेनिंग और वापसी के बावजूद शमी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। क्या कारण है, कुछ पता नहीं। या अगर हम समझ पा रहे हैं तो शमी के चीफ सेलेक्टर्स अगरकर को डायरेक्ट जवाब या फिर कुछ और, या फिर हम मान लें कि बस शमी का हो गया, उनका करियर यहीं तक था। आप क्या सोचते हैं कि शमी की रिटायरमेंट अब पक्की है या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।